जाता है। उसकी बूढ़ी अम्मी उसे देखकर घबरा जाती है। या अल्लाह, हामिद बेटा ये किसने किया? और फिर हामिद चिड़ा पूरी बात बताता है। हामिद चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब्बू, हमारे रमजान का क्या होगा? हामिद चिड़ा अपने बच्चों को दिलासा देता है। मेरे बच्चों, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। पता नहीं हम गरीबों को ही ये सितम क्यों सहने पड़ते हैं। अल्लाह करे जहन्नुम नसीब हो उसे, मर जाने मुँहे को। ऐसे ही देखते देखते कुछ समय गुजर जाता है और रमजान शुरू हो जाते हैं। रानो सहरी के लिए सिर्फ दाल रोटी लाती है। बच्चों के तो चेहरे ही उतर जाते हैं। रमजान में तो सब अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और हमें सिर्फ दाल रोटी। बेटा अभी इसे खा लो, इंशाअल्लाह इफ्तार में तुम्हारे लिए मैं फल लेकर आऊंगा। और फिर सभी मिलकर दुआ मांगते हैं और सहरी करते हैं। रात का समय था। सभी इफ्तार के समय दस्तरखान के सामने बैठे हुए थे। तभी एक मेमना उनके दरवाजे पर आता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी था। बच्चे तो मेमने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अम्मी, ये तो बकरी का बच्चा है, देखो ये कितना जख्मी है, इसे हम रख लेते हैं ना? तभी गरीबी से झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, इसे क्या खिलाएंगे? मगर अम्मी, अगर ये मेमना किसी कसाई के हाथों पड़ गया तो वो उसे मारकर खा जाएगा। रानो चिड़िया मेमने के घावों को साफ करती है और सभी मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। इफ्तार का समय भी हो जाता है। तभी मेमने की आंखों से सुनहरी रोशनी निकलती है और दस्तरखान पर स्वादिष्ट खाना आ जाता है। अब्बू, अब्बू ये कैसे हुआ? या अल्लाह, ये तो जादू है। और फिर बच्चे और सभी मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह हर दिन रमजान की दावतें होती। ईद से पहले बच्चे नए कपड़ों की फरमाइश करते हैं। हामिद परेशान हो जाता है। अब्बा, कल तो ईद है। अब्बा, इस बार तो हम ईद अच्छे से मनाएंगे ना? हमारे पास जादुई बकरी है। मुझे तो ईद के लिए एक मखमली कुर्ता और पजामा चाहिए है और महंगी वाली मखमली टोपी भी चाहिए। हाँ अब्बू, मुझे तो सुंदर सा सूट चाहिए और कल तो हम मीठी मीठी सेवैयाँ खाकर ईद मनाएंगे और बिरयानी भी खाएंगे। अब्बू, ये बकरी सिर्फ खाना दे सकती है, पैसे नहीं। मैं बच्चों के लिए कपड़े कैसे लेकर आऊँ? तभी मेमने की आंखों से फिर से रोशनी निकलती है और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, ये मेमना तो सोने का हो गया। हाँ हाँ, मैं जादुई बकरी हूँ। अल्लाह ने तुम्हारे रमजानों को मुबारक बनाने के लिए मुझे भेजा है। अब मेरी जरूरत पूरी हो गई तो मैं चला। और फिर वो बकरी सोने में बदलकर गायब हो जाती है। हामिद उन सिक्कों से बच्चों के लिए नए नए कपड़े और ईद की दावत का इंतजाम करता है। बच्चे नए नए कपड़े देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह तो खुशी से उछलने लगते हैं। अब्बू, अब्बू, हमारी ईद कितनी ज्यादा प्यारी हो गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है बच्चों। हमें हमेशा अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम सब्र और ईमान के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करता है। देखो, हमने कितना मुश्किल वक्त देखा, लेकिन फिर भी हमारा रोजा और इफ्तार की दुआ कबूल हुई। ये जादुई बकरी भी अल्लाह की एक नेमत थी, जिसने हमारे रमजानों को खुशहाल बना दिया। हमें हमेशा नेक काम करने चाहिए और जरूरतमंदों की मदद भी करना चाहिए, ताकि अल्लाह हम पर ज्यादा से ज्यादा रहमत बरसाए। अब चलो हम सब मिलकर ईद की तैयारियां करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर ऐसे ही पूरा परिवार हंसी खुशी ईद की दावत मनाता है। एक घने जंगल में एक छोटी सी रानो चिड़िया अपने पति टुन्नो चिड़े के साथ एक छोटी सी डाली पर रहती थी। वह दोनों गरीब थे, लेकिन वह प्यार से जीते थे। रात को जब सब सो जाते हैं, तब वे एक दूसरे से अपने सपनों को साझा करते हैं। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने पति टुन्नो चिड़े से कहती है, टुन्नो जी, एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे। उनके साथ हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। हाँ रानो, एक दिन हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। एक दिन हमारी भी छोटी सी दुनिया होगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में इतनी जोर से बारिश आती है कि पूरा जंगल बारिश के पानी से भर जाता है। टुन्नो चिड़े ने रानो चिड़िया को अपनी लकड़ी पर संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और तेज पानी के बहाव में वह खुद को संभाल नहीं सका। टुन्नो जी! रानो ने देखा कि टुन्नो चिड़ा पानी में बह चुका था। उसकी छोटी छोटी आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। वह चीख रही थी, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसका छोटा सा दिल टूट गया था, क्योंकि उसका प्यारा टुन्नो उससे शायद हमेशा के लिए दूर चला गया था। ऐसे ही रानो चिड़िया को दुख भरी जिंदगी जीते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक सुरक्षित जगह मिलती है, जहाँ पर वह अपने नए अंडे देती है। रानो चिड़िया का दिल दुख से
से भरा हुआ था, लेकिन अब वह अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और उसके अंडों में से दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जन्म लेते हैं। वह उनका नाम गुड़िया और कुकू रखती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, जैसे उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई हो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार से देखते हुए कहती है, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो, चाहे आंधियां आए या फिर तूफान, तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तुम तो मेरी ताकत हो, मेरा गर्व हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मैं कभी किसी भी दुख का एहसास नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। लेकिन जंगल में हर कोई साथी नहीं होता। वही पास में एक शातिर कौवा रहता था। वह कौवा बहुत ज्यादा दुष्ट था। कालू कौवे का दोस्त भुल्ला बाज था। वह दोनों मिलकर छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाते थे। एक दिन कालू कौवा देखता है कि रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ छोटी सी डाली पर बैठी हुई है। अरे अरे, ये तो नए मेहमान हैं। देख भुल्ला देख, आज हम डिनर में बिरयानी खाएंगे। हाँ हाँ कालू, आज तो कमाल का दिन है। छोटी सी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने बच्चे, बिल्कुल बेबस और कमजोर। ये तो जैसे हमारे लिए ताजा ताजा शिकार है। आज की रात तो शानदार होगी, एकदम राजाओं महाराजाओं जैसे दावत उड़ाएंगे हम। रानो चिड़िया की छोटी सी जिंदगी अब खतरे में थी। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त रानो चिड़िया अपने पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन अजीब सा बेचैन हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा और भुल्ला बाज वह दोनों उसके घर पर हमला कर देते हैं। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। वह चीखती है, चिल्लाती है। वह चिल्लाते हुए उनसे कहती है, छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अगर बचाने की हिम्मत है तो आकर बचा लो। आज तो हम बिरयानी ही पकाएंगे।